कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी विषय के अध्याय 8 छत्रपति शिवाजी, इस अध्याय के प्रश्न हम इस वीडियो में बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में उत्तर सहित देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए एक रामबाण की तरह रहेगा, क्योंकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की? ठीक है, जो शिवाजी थे उन्होंने सूबेदार की जो पुत्र वधू थी उसकी तुलना किससे की? अपनी पत्नी से की, अपनी माँ से की, सूबेदार की पत्नी से की या सूबेदार की माँ से की? तो शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी माँ से की थी। किससे की थी? अपनी माँ से। ठीक, चलिए दूसरा है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करने, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे होना, दांतों में दर्द होना, या दुश्मन से हारना या दुश्मन को हराना। नहीं, दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ होगा दुश्मन को हराना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, संधि यानी कि मिलने का प्रस्ताव किसने रखा? शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर संधि का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सोनदेव ने, अफजल खान ने, बादशाह ने या वीर माउली ने? तो इसका आंसर रहेगा आपका सोनदेव ने रखा था। ठीक है, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर संधि का प्रस्ताव। चलिए चौथा प्रश्न है, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वां प्रश्न है, आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए करेंगे? आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे? तो इसका आंसर रहेगा अपने राज्य के लिए। ठीक है, अपने राज्य के लिए। आगे छठा प्रश्न, इसमें रिक्त स्थान है, समर्थी गुरु रामदास का भी उन्हें खालिस्तान प्राप्त था। तो क्या प्राप्त था उनको? आशीर्वाद। समर्थ गुरु रामदास का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। तो यह आपका छठे में लिखाएगा। ठीक है, 7वां, मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में खालिस्तान क्रिया शब्द है। मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या कर रहा है इसमें? विद्या में यानी कि स्टूडेंट यानी कि बच्चा, जाता हूँ यानी कि वह विद्यालय जाता है। तो इसमें जाता हूँ क्या है? एक क्रिया है। इसमें आएगा आपका जाता। ये तो ये आपका 7वें में लिखा है। भाई बहन में खालिस्तान चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो भाई बहन में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए ये प्रश्न आपका हर एक पार्ट में आ रहा है। ठीक है, इस तरह का चिन्ह। तो अब तो आप जान चुके होंगे ये चिन्ह कौन सा है, बताइए जल्दी से। योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक। तो ये आपका 8वां। ठीक है, 9वां है, वीर शिवाजी का निधन खालिस्तान में हुआ था। वीर शिवाजी का निधन कब हुआ था? तो सन 1680 में। कब हुआ था? सन 1680 में। इसका 9वें में आपका आएगा ये 1680। ठीक है, 10, दुर्ग शब्द का अर्थ खालिस्तान है। दुर्ग शब्द का अर्थ क्या बनेगा?
किला, क्या है, किला। तो ये आपका 10वां। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो क्वेश्चन नंबर आपके 11 से 20 तक के जो प्रश्न है हमारे, ये यहाँ तक इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार है। चलिए तो इसकी पीडीएफ की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए आपका 11वां प्रश्न है, शिवाजी की किस साम्राज्य के साथ लड़ाई चलती रही। तो शिवाजी की किस साम्राज्य के साथ लड़ाई चलती रही थी। तो शिवाजी की मुगल साम्राज्य के साथ लड़ाई चलती रही थी, यानी कि मुगल के साथ। ठीक है, किसके साथ, मुगल के साथ। चलिए 12वां है, शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जगी। शिवाजी के मन में देश प्रेम के प्रति भावना कैसे जगी। तो देखिए इसका आंसर, शिवाजी में अपनी मातृभूमि और स्वराज्य के प्रति प्रेम से देश प्रेम की भावना जगी। ठीक है, क्या है इसका आंसर, शिवाजी में अपनी मातृभूमि और स्वराज्य के प्रति प्रेम से, किससे, प्रेम से देश प्रेम की भावना जगी। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, आततायी व्यक्ति किसे कहते हैं। आततायी व्यक्ति किसे कहते हैं। तो जो दूसरों पर अत्याचार और हिंसा करता है उसे आततायी कहते हैं। ठीक है, जो दूसरों पर अत्याचार करता है और हिंसा करता है उसे कहते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है, एक प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द बनाए। एक प्रत्यय लगाकर दो शब्द बताने हैं। तो देखिए इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक बनेगा। ठीक है, ई छोटी आई में और का एक बन गए। धर्म प्लस एक धार्मिक, क्या बनेगा, धार्मिक। दो शब्द आपके, एक तो ऐतिहासिक और एक धार्मिक। इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, धर्म प्लस एक धार्मिक। ठीक है, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो देखिए लघु, तो लघु का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, लघुता, क्या बनेगा, लघुता। ईमानदार, ईमानदार का ईमानदारी। रमणीय की रमणीयता, क्या आएगा, रमणीय की रमणीयता। गरीब का गरीबी, उदार का उदारता। ठीक है, चलिए एक बार और कर लेते हैं। लघु का लघुता, ईमानदार का ईमानदारी, रमणीय का रमणीयता, गरीब का गरीबी, उदार का उदारता। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 16वां प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। आपने बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएं सुनी होगी। जो पुरानी लोक कथाएं हैं, जैसे शिवाजी की, रानी लक्ष्मीबाई की, इनके आपने बहुत सी कथाएं सुनी होगी। तो आपको कौन कौन सी कथा अच्छी लगी और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो देखिए मुझे शिवाजी की कथा अच्छी लगी क्योंकि इसमें या उनमें साहस, देश प्रेम और नारी का सम्मान करने की सीख थी। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चाहे तो ये ही लिख देना। ठीक है, मुझे शिवाजी की कथा अच्छी लगी क्योंकि उनमें साहस था, देश प्रेम था, यानी कि देश के प्रति भावना थी, और नारी का सम्मान करने की उनमें सीख थी। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है, शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसका क्या कारण था। शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम क्यों नहीं किया और क्या कारण था। तो देखिए शिवाजी अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शाह आलम को झुककर प्रणाम नहीं किया। जो शाह आलम थे वो लोगों पर अत्याचार करते थे, ठीक है, और अन्याय करते थे,
इसलिए जो शिवाजी थे वो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ थे, और जो अत्याचार करे और अन्याय करे उनके सामने शिवाजी झुकते नहीं थे। ठीक है, तो शिवाजी अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शाह आलम को झुककर प्रणाम नहीं किया। ठीक है, इसके बाद में हमारा 18वां प्रश्न है कि शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली। तो शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली। तो देखिए, शिवाजी नारी का सम्मान करते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए उनके उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर फैल गई। ठीक, अच्छे से पढ़कर कंप्लीट करना, बहुत ही सरल भाषा में इनके आंसर लिखे हैं। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है वो देखिए। पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमशः 7 एवं 8 में होने वाली गतिविधियों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये तो आपका जो पार्ट दिया गया है उसमें एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के हिसाब से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, वो तो आप अपने शिक्षक या टीचर से पूछ लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपका 20वां, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार बताने हैं। तो देखिए, शिवाजी महान वीर, साहसी और देशभक्त शासक थे। ठीक है, उन्होंने बचपन से ही अपनी मातृभूमि से प्रेम किया और स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया। वे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। वे नारी का सम्मान करते थे और सभी धर्मों का आदर करते थे। कोई सा भी धर्म हो वो सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका जीवन हमें साहस, देश प्रेम, स्वाभिमानी, त्याग और अच्छे चरित्र की सीख देता है। हमें भी शिवाजी के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, तो शिवाजी महान वीर, साहसी और एक देशभक्त शासक थे। उन्होंने बचपन से ही अपनी मातृभूमि से प्रेम किया और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया। ठीक है, यानी कि एक शपथ ली। वो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध थे। ठीक है, और अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध वो लड़ते थे भी सही, विरुद्ध थे तो वो लड़ते थे भी सही उसके प्रति, और अपनी प्रजा की वो रक्षा करते थे। अपनी प्रजा पर कोई सा भी संकट नहीं आने देते थे। ठीक है, वो उनकी प्रजा की रक्षा करते थे और उनका नारी के प्रति सम्मान था उनका, और सभी धर्मों का वो आदर करते थे। ठीक है, उनका जीवन हमें साहस, देश प्रेम और स्वाभिमान, त्याग और अच्छे चरित्र की सीख देता है। तो हमें भी शिवाजी के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें भी अपने अंदर उतार लेनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, अपने देश के प्रति भावना रखनी चाहिए। जहाँ पे भी न्याय और अत्याचार हो रहा है उसके प्रति आप लड़े, आवाज़ उठाए। ठीक है, और अपनों की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, नारी के प्रति सम्मान बनाए रखें। ठीक है, और सभी धर्मों का पालन करें, सभी धर्मों को माने। ठीक है, तो ये शिवाजी की संपूर्ण जीवन के बारे में एक विचार था हमारा जो बता दिया। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने इस क्लास में जो ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका जो अध्याय है आपका 8, उसके प्रश्न हमने उत्तर सहित देख लिए हैं। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। ये प्रश्न आप वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
अगले अध्याय के साथ।